माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है जो इसी टाइम पे आपको बेहद सुनना ज़रूरी है। हालांकि टाइमलेस रीडिंग होंगे, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। और अगर आपके सामने वीडियोस आता है तो आप समझना डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रहा है। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको इससे मिलने वाला है, दैट्स वाई वो आपके सामने आया है। तो या अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि उनकी मर्ज़ी से ही आप यहाँ हो। एंड या आपको गाइडेंस मिलेगा इससे, इसीलिए आप इस रीडिंग को क्लिक किए हो। तो या उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है ना। तो या और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, आप किसी भी रिलीजियन से हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या और हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिले एंड आपको हेल्प हो, है ना। तो चलिए, ये मैसेजेस सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ, पता नहीं आज मुझे फील हुआ। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है, मैंने रखा है, मैं दिखाती हूँ। पहले टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आपके लिए आया है वो है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। ये पाइल नंबर 1 के लिए आया है। ओके, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल से आप कनेक्टेड फील करते हो वो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप एक भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपने एक चूज़ कर लिया है, आपको ज़रूरत नहीं लगता है तो ठीक है, लेकिन आपको एक से ज़्यादा पाइल से अगर कनेक्टेड फील हो तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ मैसेजेस उनसे भी आपको मिलेगा। ओके, सेकेंड पाइल के लिए आए थे कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप अच्छी से देख लीजिए। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए आए हैं द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। यहाँ पर न्यू मून आया था, यहाँ पर फुल मून आया है। ओके, ठीक है, मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो। ओके, तो आप फिर आराम से चूज़ कर सकते हो। ओके, मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने कम्युनिकेशन इसकी इस कार्ड को चूज़ किया है। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आप लोगों ने चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपकी इसी टाइम पर आपकी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहा है। आप या तो फिर बोलने से डर रहे हो, आपको वो कॉन्फिडेंटली फील नहीं हो पा रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हो किसी को लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। या फिर मैं कहूँगी कि आप जो बोलना चाहते हैं वो जो आप समझना मतलब दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आप ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हो। या तो फिर मैं कहूँगी, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ और दे रहे हो, और लोग आपको इसी वजह से मिसअंडरस्टूड कर रहा है इसी टाइम पे। अगर जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन है वहाँ पर मुझे यहाँ पर मेनली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बात को बोल नहीं पा रहे, या फिर बोल भी अगर रहे हो ना तो अच्छी से नहीं बोल पा रहे जो आपको कहना चाहिए इसी टाइम पे, जो कहना ज़रूरत है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में
हो सकता है चल रहा है, या फिर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, वहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहा है कि कॉन्फिडेंटली बोलो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम गलत भी बोल देते हो ना कभी कभार, तो कोई बात नहीं है, हम सभी को गलत होता है। हम भी जब रीडिंग करते कुछ ना कुछ मतलब हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है, हम कभी कभार अच्छी ठीक से नहीं मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो हाँ, हम इंसान हैं थोड़ी, तो हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना, तो कुछ ना कुछ इधर उधर होते ही रहता है सबकी लाइफ में। तो अब डरिए मत, अगर किसी को आप कुछ बोलना चाहते हो बोलिए। यहाँ पर मुझे और भी मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, जो आपको इसी टाइम पे बहुत ज़रूरी है। भी आपके लिए आवाज़ उठाना, मुझे मैसेजेस चैनल हो रहा है, आवाज़ उठाना इस टाइम पे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कहीं भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो काम की जगह पर हो, आपको जो बोलना चाहिए या फिर आप जो बोलना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो दूसरों को, वहाँ पर बोलिए। कोई लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकता है, करियर रिगार्डिंग हो सकता है, मतलब काम रिगार्डिंग हो सकता है, घर वालों को आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। आप बोलोगे तभी ना वो समझेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली बोलना होगा, ताकि वो इन आपको कमज़ोर ना समझ के बैठे। तो आपकी जो हक है वो उसके लिए आपको बोलना है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना है, बेसिकली आपको आवाज़ उठाना है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पर आवाज़ उठाइए, तभी वो समझेगा कि आप कितनी पावरफुल हो। नहीं तो वो आपको दबाने की कोशिश करेगा हर बार, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ एकदम, मैं कहूँगी, आप समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पर आप, यहाँ पर ये समझने की बेहद ज़रूरी है आपकी इसी टाइम पर खुद के लिए आवाज़ उठाना है, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। और माई पाई नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है? तो आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं खुद के लिए आवाज़ उठाओ। ओके, द वर्ल्ड, या चलिए और देख लेते हैं कुछ न। ओ माय गॉड, 4 ऑफ wands। ओके, मुझे इतना नहीं चाहिए द डे पे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कॉइंस। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो, स्ट्रांगली चाहते हो। किसी किसी के लिए आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप अपनी करियर में मैसिव ग्रोथ चाहते हो, वो फाइनेंशियली हो। कुछ कुछ लोगों की आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप को या फिर आपकी मैरिज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपकी फैमिली मेम्बर सबको सपोर्ट करे, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप कोई लव कनेक्शन में हो, आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर ले, एक दूसरे की फैमिली कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकते हैं या फिर आपकी पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, कोई ना कोई कंप्लीशन कुछ चाहते हो। ओके, या फिर अगर आपकी और आपकी पार्टनर के बीच कोई अनबन चल रहा है, या फिर आपकी फाइनेंस को लेकर आप परेशान हो, आपकी करियर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पर उस नेगेटिविटी को आप डी एंड करना चाहते हो। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रहा है, या फिर फाइनेंस को लेकर आप परेशान हो, जॉब को लेकर परेशान हो, आप चाहते इस नेगेटिविटी डी एंड हो जाए। हमें हमारी लाइफ में एक कंप्लीशन चाहिए, हमें अच्छी घर चाहिए, हम अच्छी से इनकम करना चाहते हैं, हमें अच्छा जॉब चाहिए, बेसिकली हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, किसी किसी के लिए मैरिज रिगार्डिंग हो सकता है स्टेबिलिटी, या पार्टनर की सपोर्ट चाहिए, फैमिली की सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। ओके, आप ये चाहते हो, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, आपके लिए पहले भी मैंने गाइडेंस दिया है, जो भी आप चाहते हो वहाँ पर आप बोलिए। क्या चाहते हो आप किसी मतलब क्या चाहते हो खुल के बोलिए तो सही। अगर आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाइए,
एंड मैं कहूँगी कि एंड अपनी कम्युनिकेशन को जितना हो सके आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए एंड कॉन्फिडेंटली बोलिए तो सही, तभी तो आप अपनी गलती को सुधर पाएंगे। अगर आप डर से बोलेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर मुझे गलती हो रहा है बोलने में, तो वहाँ पर मैं ठीक कर सकती हूँ। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है आपकी, आप ट्राई तो कीजिए। या फिर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करना चाहते हो, उनको बोलिए तो सही, तभी तो वो समझेगा। आप कहेंगे मैंने बहुत बार कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पाया। हो सकता है अगर आपने नहीं किए हो तो आपको कोशिश करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो तो मैं कहूँगी फिर से कोशिश कीजिए। डिवाइन आपके साथ है, वो बोल रहा है आप फिर से कोशिश करो, होगा। जो भी तुम चाहते हो वो अब तुमको मिलेगा। बस आपको फिर से और एक ट्राई मारने की ज़रूरत है। अगर आप करियर के लिए पूछ रहे हो, जॉब रिगार्डिंग कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको बोला जा रहा है फिर से स्टार्ट करो, फिर से शुरू करो। तुमको मिलेगा वो स्टेबिलिटी, सही टाइम पर वो मिलेगा। चाहे आप मैरिज चाहते हो अपनी पार्टनर के साथ, या फिर फैमिली सपोर्ट चाहते हो, किसी की एक्सेप्टेंस चाहते हो, किसी भी रिगार्डिंग, फाइनेंस को लेकर परेशान हो, जॉब को लेकर परेशान हो, मिलेगा। बस आपको फिर से ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। हाँ, कुछ कुछ लोग कहेंगे मैंने बहुत बार ट्राई ट्राई कर लिया है, लेकिन आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है फिर से ट्राई करो। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो फिर से कोशिश करने से हो सकता है काम बन जाए, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हो अपनी अंदर की आवाज़। आपके अंदर भी आप जानते हो, अंदर से आपको फील होता है कि मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन कोई ना कोई डर आपको पीछे खिंचा लेते हैं। कोई ना कोई डर है जो आपको कहते हैं कि तुमने बहुत बार फेल हो चुके हो, अभी भी फिर से अगर आप करोगे तो अभी भी तुम फेल ही होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेहद गलत है। कि आपकी परसेप्शन है, आपकी ईगो माइंड ऐसा कहते हैं कि तुम फिर से गिर जाओगे, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ जानता है कि मैं अगर ऑनेस्ट हूँ, सही हूँ, तो मुझे जीत विक्ट्री हासिल होगा ही होगा। मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, मुझे फिर से रीस्टार्ट मुझे सुनाई दिया। ओके, तो आपको स्टार्ट फिर से करना है, फिर से जैसे मेहनत आप कर रहे थे फिर से कीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहा है। आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन आप डर के मारे कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने पास में बहुत फेलियर से गुजर चुके हो। दैट्स वाई। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तभी नहीं हुआ इनके इसका मतलब अभी भी नहीं होंगे। फिर से कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं से कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है, फाइनेंस हो, करियर हो, किसी की सपोर्ट हो, लव लाइफ रिगार्डिंग हो, कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी पार्टनर के बीच, तो वहाँ पर आपको क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहती हूँ, तुम भी मुझे ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, एंड मैं भी तुम्हारी बात को सुनूंगी। दोनों को ही बोलने की मौका देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आप भी उनको मौका दीजिए बोलने की, एंड उनको भी आपको मौका देने की लिए आप उन्हें बोलिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अगर कम्युनिकेट ठीक से होंगे ना तो आपकी मुझे दिखाई दे रहा है आधा से प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। या फिर कोई काम की रिलेटेड हो, आप लोगों से पूछिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आप मैं कहूँगी अब मुझे यहाँ पर ये मैसेजेस मिल रहा है कि आप थोड़ी बाहर खुद को बाहर निकालिए एंड लोगों से पूछिए कि क्या मेरे लिए सही है, कौन सा जॉब मेरे लिए सही है, या फिर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है, कौन सी जॉब के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं से आपको मुझे ये सुनाई दे रहा है जॉब ऑफ़र मिलने की बेहद चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी इंफॉर्मेशन लीजिए दूसरों से। ओके, या मुझे सुनाई दे रहा है बार बार बाहर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है, बाहर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है, चाहे आप हाँ, आप कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, और जो भी नेगेटिविटी चाहते हो उनकी डी एंड चाहते हो, एंड नई तरीके से कुछ कुछ लोग शुरू करना चाहते हो।
एंड पुरानी को ही कुछ लोग चाहते हो सारी नेगेटिविटी हट जाए एंड मुझे कंप्लीशन मिले, चाहे वो मैरिज रिगार्डिंग हो, चाहे वो लव लाइफ में आप किसी से फाइनल कमिटमेंट चाहते हो, चाहे वो करियर में स्टेबिलिटी हो, आपको कोई जॉब चाहिए, आप फाइनेंस चाहिए, मतलब आपको मनी चाहिए, तो या वो इंक्रीज़ होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बस आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है, आप कोशिश कीजिए, फिर से आपको मिलेगा, बस आप कोशिश तो करके देखिए एक बार। ओके ओके, चलिए और देख लेते हैं। चौपूड, या आप डे ड्रीमिंग करते जा रहे हो। अगर आपको अब मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, अगर आप कम्युनिकेटेड रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप सोच ही जा रहे हो लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, आप ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हो, बात सोच रहे हो, मैं आज बोल दूँ, कल बोल दूँ, मतलब या फिर कल कर लूँ, आज कर लूँ, या बहुत प्रोक्रेस्टिनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आज कर लूँगी, कल कल कर लूँगी, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। अगर ऐसे करोगे ना तो कैसे होगा, कैसे आपके काम बनेंगे, आप ही बताइए। ओके, तो डे ड्रीमिंग नहीं करना है आपको, कोशिश करना है एंड कुछ कुछ लोगों के लिए आपको रीट्राई करना है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग आपने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया, तो वहाँ पर आपको आपको एक्शन लेना है। एंड जो लोग पहले करते थे लेकिन फेलियर्स की वजह से वो बंद कर दिया है, तो आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको खुद ही एक्शन लेना होगा। ओके, डिवाइन आके आपको मतलब आपकी काम नहीं कर देंगे, है ना। तो आपकी हायर सेल्फ भी जानता है कि मुझे अभी एक्शन लेना है, लेकिन आप नहीं ले नहीं रहे हो, अपनी हायर सेल्फ की बात आप नहीं सुन रहे हो। वो हालांकि वो बार बार बोल रहे हैं चलो अभी करो, अभी उठो, अभी जागो, अभी करने की टाइम है, ये तुम्हारे लिए वाइटल टाइम है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस तुम अपनी काम पर ध्यान दो। मतलब काम जो भी, अगर आप जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो, लव लाइफ रिगार्डिंग हो, करियर रिगार्डिंग हो, जो भी एक्शन आपको जहाँ पर भी लेने की ज़रूरत है, वो काम की बात मैं कर रही हूँ। ओके, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको और क्या बोलना चाहते हैं। या रीजनरेशन, मैंने कहा ना पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स देखा है, इसका मतलब ये नहीं आपको ये रीजनरेशन दिखेगा। ओके, यहाँ पर नए पत्ते उगले हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर बहुत डार्कनेस है, मतलब पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स देखा है, मैंने कहा है, पहले ही मैसेजेस दिया है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार टूट जाओगे, आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए, ऐसे बैठे मत रहिए। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है, आपको वो एनर्जी दे रहा है, आपको वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रिक्लेम योर पावर, जैसे आप पहले पावरफुल थे वैसे बनो। ऐसे वो आप उनको उनको आपकी आपकी हायर सेल्फ जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि वो रो रहा है, ऐसा मत करो। ओके, ऐसा मत करो, तुम्हें एक्शन लेना होगा। ओके, चलिए और देखिए। ओके, डीप नोइंग, या आपको भी कहीं ना कहीं पता है, मैंने कहा ना। ओके, जो भी लोग आपको लगता है मुझे और भी नॉलेज की ज़रूरत है, आप नॉलेज गेन कीजिए, कोई बात नहीं। वो भी एक तरफ से एक्शन ही है ना, आप बैठे तो नहीं हो ना, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, या फिर कोई स्टडी को लेकर है। बस आप जितना हो सके अपनी विजडम को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर को झांकने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हो, क्या आपकी पर्पस है। ओके, तो आप और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो जानने की तो कोशिश कीजिए, ट्राई तो कीजिए, डरिए मत। ओके, तो आपको बोला जा रहा है नॉलेज बढ़ाइए, तो आपकी लाइफ में आप देखोगे और भी ज़्यादा, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, अगर जितना आप नॉलेज उस रिलेटेड बनाएंगे कि मुझे क्या करने से एक प्रॉब्लम की हल मिल सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है,
तो जब आप नॉलेज गैदर करोगे तो वो चीज़ की सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा कि या ये करने से ये प्रॉब्लम हट सकता है, किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है ये। तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, या है ना। तो तभी आप अपनी लाइफ में सपोर्टिव लोग अट्रैक्ट कर पाओगे, आपको लोग सपोर्ट करने लगेगा, एंड आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मुझे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस मिल रहा है कि आपको जो भी अबंडेंस चाहिए वो आपको मिलेगा, बट आपको वहाँ पर कोशिश करना है, एक्शन लेना है, फिर से अपनी पावर को रिक्लेम करना है। चाहे आपने पास में कितना भी नेगेटिविटी को झेला क्यों ना हो, आपको फिर से करना है। आपको इस बार सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपको डिवाइन टाइमिंग पर मतलब आपके लिए जो सही टाइम है बस आपको करते जाना है। आपकी सही टाइम पर आपको जो भी अबंडेंस आपको मिलने की ज़रूरत है वो सभी मिल जाएगा आपको, बस थोड़ी पेशेंस रखिएगा। ओके, आई नो आपने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन इस बार ट्रस्ट मी, इस बार मतलब आपको आपको निराश नहीं हो, मतलब निराश नहीं करेंगे कोई। ये मुझे सुनाई दिया। ओके, आपको इस बार मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, तो ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किए थे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन इस कार्ड। तो इस कार्ड से मुझे जो मैसेजेस चैनल हुआ है कि आप इस टाइम पे बहुत स्टक हो, लाइक ए हैंगमैन। जो जो टैरोट में हम हैंगमैन की एनर्जी देखते हैं, एक जगह पर स्टक हो जाना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या होगा, कुछ होगा भी, कुछ अच्छा होगा भी मेरी लाइफ में, जैसे हर तरफ से एक डार्कनेस है। आपको लगता है कोई होप अभी बचा ही नहीं, लेकिन आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं अभी भी एक होप है। आपको एक सेकेंड चांस डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। आपके हायर सेल्फ जानते हैं कि अभी भी एक होप है, मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप इतना नेगेटिव सोचोगे ना, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम से, मुझे पता है आप बहुत प्रॉब्लम में घिरे हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपको यहाँ पर आपकी हायर से बोलना चाहते हैं होप आपकी है, अभी भी थोड़ी सी रोशनी बचा है, आप कर सकते हो, आपसे हो पाएगा। ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है। लेकिन आप इतनी नेगेटिव सोच रहे हो कि जो भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती भी है वो आपको आप देख ही नहीं पा रहे हो। बहुत ग्रेटफुलनेस की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कमियां हैं। ओके, हम सो पा रहे हैं, हमको रोज़ खाना मिल पा रहा है, हम अच्छी नींद ले पा रहे हैं, हमारी मतलब हम छत के नीचे रह पा रहे हैं, तो उनके लिए भी तो हमें ग्रेटफुल रहना है ना। हमारी सांसें चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, हमें हर तरफ से डिवाइन नई मौका देते हैं, नई दिन देते हैं, ताकि हम फिर से मतलब हमारी लाइफ को रीसेट कर सकें, फिर से कोशिश करके हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट कर सकें। रोज़ हमारे लिए एक नई दिन वो देते हैं, वो हमारे लिए कमी है क्या? आप ही बताइए। तो हमें क्यों ग्रेटफुल नहीं रहना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए हमारी लाइफ में, और भी तो ब्लेसिंग्स है ना, वो हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आप जितनी नेगेटिव सोचोगे ना, फाइल नंबर 2, आप नेगेटिविटी क्यों ही अट्रैक्ट करोगे। आप यूनिवर्स को वो साइन भेज रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। सच में वो ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको करवाते रहेंगे। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, ठीक है जो भी हो गया उनसे मैं लेसन सीखूंगी, एंड मुझे आगे जाकर अच्छे कर्म करने हैं, एंड अपनी काम पर फोकस करना है, ताकि मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाऊँ फिर से। ओके, तो अगर आप इतना नेगेटिव सोचोगे ना, तो इसीलिए मैसेज आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा अगर आप इतनी नेगेटिव सोचोगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कैसे करोगे, है ना।
मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं करते हो, तो आप ना उसको उल्टी सीधी बोलते जा रहे हो, तो क्या वो आपको पसंद करेगा? आपको वो उल्टी सीधी ही बोलेंगे, वो भी आपको बोलने लगेगा। अगर बोले भी नहीं लेकिन अंदर ही अंदर उनको आपकी तरफ एक हिट पैदा होगी उनकी उनकी मन में आपके लिए। ओके, अगर आप उनको मैं कहूँगी कि अगर आप उनको पसंद नहीं करते फिर भी आप उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो एंड दिल से उनके लिए आप अच्छा सोचते हो कि ठीक है, पसंद नहीं है ठीक है, लेकिन हम अच्छा ही सोचेंगे उनके बारे में। तो अगर उस व्यक्ति को वो बात पता चले या फिर आप उनको मुंह पे जाके बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, ठीक है, तो उनको भी लगेगा, ठीक है, कि म- मान लीजिए, ओके मैं ऐसे समझाती हूँ अम, कि ओके, वो अलग बात है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, ओके, तो मैं ना आपको मतलब आप मेरे सामने आकर मुझे बहुत अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हो, तो आपके लिए मेरे मन में जो हेट थे ना, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होते लगेंगे, क्योंकि मुझे लगेगा ये व्यक्ति तो मेरे बारे में बहुत अच्छी सोच रहे हैं, मैं ही इसको इसको लेकर ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, ये तो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो उनके मन में भी ना, चाहे कितनी भी मेरे मन में आपके लिए मतलब नेगेटिविटी है, लेकिन आपकी प्रभाव से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगा कि ये व्यक्ति तो मेरे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो मैं क्यों सोचूं। तो मेरी परसेप्शन भी आपके लिए बदल जाएगा। तो ये बात को मतलब ध्यान रखने की हमारी लाइफ में बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको पॉजिटिव होने के लिए बोला जा रहा है, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है ना, या फिर जो भी है, या तो फिर आप कुछ काम है जो आप बार बार रिपीट करते हो, ये भी मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, जो आपको पता है ये मेरे लिए सही नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत अल्कोहल पीते हैं, उनको पता है, मतलब मस्त मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उनको ये करना नहीं चाहिए, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकता है, फिर भी वो करते हैं। कोई नेगेटिव पैटर्न है, कोई ओवर थिंकिंग हो सकता है, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर आप बहुत लेज़ी हो, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी एक्टिव हो जाओ, ओके, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ओके, चीज़ों को बार बार टाल रहे हो, ओके, आप चीज़ों को पेंडिंग छोड़ के चले जाते हो, मतलब काम पूरी नहीं करते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है, ओके। कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकता है आपकी, कोई किसी भी रिलेटेड हैबिट हो सकता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर ठीक करने की बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है, आप ही के अच्छे के लिए है, आप ही की ग्रोथ के लिए है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से पाई नंबर 2 के लिए। तो कुछ कुछ चेन आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे सुनाई दिया ब्लड लाइन हीलिंग, ओके। लिटरली यहाँ पर किसी को ब्लड लाइन हीलिंग करने की बेहद ज़रूरी है। कुछ पैटर्न हो सकते हैं आपकी लाइफ में चलते हैं, वो आपकी डीएनए से आया हुआ है, आपकी फैमिली पैटर्न हो सकता है कि वो ऐसे ही सोचते हैं, इसके बाहर वो कुछ सोच नहीं सकता है, वो भी आपके अंदर है, इसलिए आप इतनी डरते हो नई कुछ करने से, रिस्क लेने से, या फिर कुछ हट के दूसरों से कुछ हट के करने से। ये कोई काम हो सकता है, या फिर कुछ अलग से कुछ सोचना, ये किसी किसी की लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकता है, ओके, कुछ अलग, ओके। कुछ कुछ लोग यहाँ पर अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, ये भी मुझे मैसेजेस चैनल हुआ। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो अम, थोड़ी हटकर है, जो अभी तक उतनी मतलब अम, या मैं कहूँगी कि होता है ना, एक पैटर्न चलते रहते हैं, तो वो पैटर्न को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है एंड आपसे ही वो हो पाएगा। यू आर द चूजन ऑन इन मुझे मैसेजेस चैनल हुआ फाइल नंबर 2। तो बहुत पावरफुल मैसेजेस मुझे चैनल हुआ, ओके।
या क्वीन ऑफ कॉर्ड्स, बी बोल्ड एंड टेक एक्शन। ओके, आपके लिए हायर सेल की तरफ से मैसेजेस है। या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एट ऑफ wands एंड नाइट ऑफ कप्स। डेथ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। लिटरली कुछ नेगेटिव चीज़ों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये कोई नेगेटिव हैबिट हो सकता है, कुछ नेगेटिव लोगों को आपको पीछे छोड़ना है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है। एक कोई भी मतलब कि कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर आप कोई रिलेटिव्स वगैरह, या फिर अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैसेज आ सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, आपके साथ जो रिजोनेट होता है वही लीजिएगा। या फिर आपकी कोई नेगेटिव हैबिट हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत डिले करते हो, आप रिस्क लेने में डरते हो, आप नई कुछ करने में डरते हो, आप यूनिक सा कुछ करने में डरते हो। किसी किसी के लिए करियर भी हो सकता है, क्योंकि करियर चेंज मुझे सुनाएंगी। ओके, तो आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं, बेटा रिस्क ले लो, या फिर बेटी रिस्क ले लो, अभी यही टाइम है तुम्हारी हीलिंग की। तुमसे बाकी लोगों को भी हीलिंग मिलेगा। मतलब अगर तुम अलग से कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें भी वैसा ही होना पड़ेगा, तुम्हें भी यूनिक बनना पड़ेगा। ओके, तो या वो बी बोल्ड एंड टेक एक्शन, बार बार मुझे मैसेज चैनल हो रहा है आपकी हायर। ओके, सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गई थी। जो मैं कह रही थी, कुछ ना कुछ टॉक्सिक हैबिट पैटर्न हो सकता है, कुछ लोग टॉक्सिक आपकी लाइफ में हो सकते हैं। उनको आपको, मैं टॉक्सिक तो नहीं कहूँगी, हो सकता है उनकी सोल अभी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, वो उतनी लेसन्स अभी भी नहीं लर्न कर पाई। टॉक्सिक तो मैं नहीं कहूँगी, बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी सोल अभी उतना मतलब सीख नहीं पाया, उनको और भी सीखने की ज़रूरत है, तभी वो समझेंगे, तभी वो सुधरेंगे। तो ये आपको इसके लिए नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक की अलग अलग सोल जर्नी है। आपको आप पर ध्यान देना होगा। ओके, हम किसी और को सुधारने की मतलब हमारी मतलब मैं कहूँगी वो चीज़ हम पर नहीं दिया गया है। हम सिर्फ हमारी सोल ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं। ओके, एंड दूसरों को हम हेल्प कर सकते हैं, एंड एक्शन उन्हीं को लेना होगा। ओके, तो वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए कि उनको सोल ग्रोथ जब भी उनको होंगे तो वो भी मतलब सुधरने लग जाएगा। तो आपको उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आपके अंदर क्या कमी है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों की कमियाँ मत निकालिएगा। तो अपने अंदर क्या कमियां हैं वो पहले ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिखेगा। ओके, जो मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है वो मैं कहूँ कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहा है कि आपको थोड़ी ना अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है उन पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी मूड ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लग जाएगा। अब जितनी नेगेटिव सोच रहे हो ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आपको मैं एक बात कह दूँ, आपकी लाइफ में हर तरह की स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो करियर ग्रोथ रिलेटेड हो। अगर आप हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप नेगेटिव पैटर्न को छोड़िए, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़िए। आपको ये सोचना है मुझे मिलेगा, मेरी हेल्थ सुधरेगा, मैं फाइनेंशियली ग्रो करूँगी, मैं अच्छी लव डिज़र्व करती हूँ, मैं अच्छी जॉब डिज़र्व करती हूँ, मुझ में इतना काबिलियत है, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मेरी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये बात आपको समझने की बेहद ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी पाई नंबर 2, यू आर द चूजन ऑन, एंड हो आप इतनी पावरफुल कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। या ओके, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन होने वाला है, बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, किसी किसी ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पर लव प्रपोजल दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई लव प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, आपकी ट्रू सोल पार्टनर आने वाला है। एंड अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, वहाँ पर कोई अनबन चल रहा है, तो या
उनके साथ भी आपकी रिश्ता सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, आप एक अपनी हेल्दी करियर चाहते हो, आप क्या प्रमोशन चाहते हो, बहुत पॉसिबिलिटी बन रहा है आपकी लाइफ में। अगले मैं कहूँगी कि 2 से 3 मंथ तक ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए या जून मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये मैं बता दूँ, जनरल रीडिंग है तो जो भी टाइम फ्रेम आपके साथ रिजोनेट हो। ओके, मुझे जो पॉसिबिलिटी लगा मैंने बोल दिया है। ओके, अगस्त मंथ बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एंड जून जुलाई। ओके, तो या आप चाहे वो या इस वीक मैं मतलब इस मंथ की एंड तक अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो हो जाएगा। ओके, इसी टाइम फ्रेम के अंदर। कॉल मैसेजेस अगर आप चाहते हो, ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। ओके, आपके हायर सेल्फ चाहते हैं कि बी बोल्ड एंड टेक एक्शन। मैं बार बार ये मैसेजेस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में सारे पॉजिटिविटी है, सारी ग्रोथ जो भी आप अपनी चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। पहले जो भी हुआ है वो हुआ है, उनसे लेसन्स लीजिए एंड आगे बढ़िए। बस सबको नेगेटिव सोचने के लिए मना करते जा रहे हैं। अगर आप इतनी नेगेटिव सोचोगे ना तो देखोगे जो भी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी बन रहा है वो आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। ओके, वो पॉसिबिलिटी डिले हो जाएंगे एंड रुक जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। आप आपकी आपकी लाइफ की कभी कभार ऐसा होते हैं, हम हमारी लाइफ की बर्बादी की कारण बन जाते हैं। तो ये मैं आपको कह दी हूँ स्ट्रांगली, आपके हायर सेल्फ कह रहा है पॉजिटिव सोचो, तुम्हें पॉजिटिव सोचना ही है। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप किसी से कॉल मैसेजेस के एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना तो आपको फिर खुद को खुश रखना है। पहले सेल्फ लव कीजिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है इसी टाइम पर। सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो भी आप कर सकते हो, खुद को गिफ्ट करना। सोलो ट्रिप आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद को टाइम देना एंड खुद को बहुत प्यार देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप जितना अट्रैक्टिव बनोगे ना, लोग आपकी तरफ उतने ही आकर्षित होंगे। ओके, लोगों से आप प्यार चाहते हो। ओके, जो भी लोगों से, चाहे वो आपकी पार्टनर से हो, फैमिली मेम्बर से हो, आपको आपकी कोवर्कर से हो, तो खुद को पहले वो उतना कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव बनाओ। आपकी इतना एनर्जी लो है, आपकी इतनी ऑरा अगर ख़राब हो जाएंगे तो लोग आपको मतलब उतनी अट्रैक्टिव नहीं मानेंगे या फिर आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे वो। तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद की ही आ, आ, मैं क्या कहूँ, खुद के प्यार में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसा मत कीजिएगा, है ना। तो आपकी लाइफ में मैसिव ग्रोथ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं। बेटा बेटी जो भी हो, आप लोग जो भी देख रहे हो, मैं कहूँगी कॉन्फिडेंट रहो एंड पॉजिटिव रहो। जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहते हो वो भी आपको मिलने की चांसेस है। अगर आप करियर चाहते हो वो भी मिलने की चांसेस है। एंड किसी से लव चाहते हो या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की आप अपेक्षा कर रहे हो, या फिर जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, जो भी ग्रोथ आप अपनी लाइफ में चाहते हो। कोई कोई यहाँ पर अपनी घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी हेल्थ को सुधार करना चाहते हैं। हेल्थ के लिए मैं मैसेजेस दूँगी, आप जितनी हो सके हेल्दी फूड लेने की कोशिश कीजिएगा। घर की बनाई हुई खाना, आप खुद कुकिंग कर सकते हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी या बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। मैं कहूँगी आपको टाइम फ्रेम मैंने बता दिए हैं। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचिए क्योंकि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहा है। आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करोगे एंड आपको समझ में आएगा। ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, आप खुद ही तोड़ दोगे। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मैं खुद गलत कर रही हूँ, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी और लोग की वजह से, या फिर कुछ भी हो सकता है।
ओके, क्योंकि आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं से कि मैं पॉजिटिव रहूँगी तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा। आप कोशिश करोगे मुझे दिखाई दे। एंड आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपनी करियर पर ध्यान दो, या फिर जो भी आप करते हो, तो आपको आप खुद को अट्रैक्टिव बनाओ। चाहे कितनी भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपकी आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके अच्छे के लिए ही वो किया गया है, ताकि आप लेसन सीख पाओ। एंड आगे जाकर आप दूसरों को एडवाइस दे सको, एंड अपनी लाइफ में खुद आप अच्छी से अप्लाई कर सको। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन है, हमको स्ट्रांग रहना है, हमको वो फेस करना है। हमें देखना है बाहर से मुझे क्या लेसन सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मैंने कहा ना, कुछ नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, आप रिस्क लेने में डरते हो। आप अपनी खुद को, मैं कहूँगी ये मैसेजेस भी मुझे मिल रहा है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए बहुत डरते हो। कहीं पर लव लाइफ में हो, करियर में हो, आप वहाँ पर रिस्क नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये पैटर्न को आपको ब्रेक करना है कहीं भी। ओके, एंसेस्ट्रल हीलिंग मुझे सुनाई दिया। कोई पैटर्न आपकी लाइफ में चलते हैं, मतलब फैमिली से, डीएनए से आया है, वो चल ही जा रहा है, वो पैटर्न आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम के लिए आप देख रहे हो, उसी प्रॉब्लम रिलेटेड ये मैसेजेस आपके लिए है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, कि आपको ही, क्योंकि यू आर द चूजन हॉर्न, एंड आपको ये प्रॉब्लम इसीलिए दिया गया है ताकि आप इस पैटर्न को, इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करो, है ना। तो आपकी अगली जनरेशन बच जाएगा, एंड आप खुद अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओ। तो चलिए और देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। या बिटवीन ऑल, मैंने कहा ना, आप रिस्क लेने में डरते हो। अब जैसे बीच में स्टक हुए पड़े हो, आप आगे भी नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, मतलब आप जितने आगे जाते हो उतनी ही पीछे चले आते हो। पास्ट आपकी आपको खींच रहा है पीछे, ऐसा मत कीजिए। ओके, या तो फिर आप मैं कहूँगी कि आप नई एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो आपकी पास्ट की फेलियर्स की वजह से। आपकी पास्ट आपको खींच रहा है आगे बढ़ने से। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है, आपके लिए आगे जाकर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत हीलिंग है, बहुत अ, जैसे किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है। ओके, या आपके लिए मतलब हायर सेल्फ भी है, और आपके लिए हायर पावर की कार्ड ही आया है। आपकी कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की आपकी थर्ड आई ओपन हो सकता है, मुझे मैसेज चैनल हुआ। हर तरह की स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में पाओगे, बस आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है, एंड अंदर की आवाज़ को सुनना है, डिवाइन के साथ आपको कनेक्शन जोड़ना है। जितनी आप पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। बार बार ये मैसेजेस मुझे चैनल हो रहा है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप, आपके पास बेहद नॉलेज है, बेहद विजडम है, आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। तो या, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप नेगेटिविटी में भरे हो। आप बहुत पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बस आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो आप। अगर आपकी पेट्स है, एनिमल्स है, वो भी आपको इस टाइम पे बहुत हीलिंग में मदद करेगा आपको। या आपको पता है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो कि आप सब कुछ पा सकते हो। आपकी इंट्यूशन आपको बोलता है कि आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पाते हो। बिलीव कीजिए अपने आप पर एंड डिवाइन पर, कि वो आपके अच्छा ही करेगा। ट्रस्ट कीजिए। डीप नोइंग, या मैंने कहा ना, वही मैसेजेस बार बार चैनल हो रहा है। यू आर ब्लेस्ड माई लव, यू आर ब्लेस्ड। ओके, पाइल नंबर 2, यू आर ब्लेस्ड। परेशान नहीं होना है आपको, सब कुछ अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स चाहते हो आपको सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा। बस अपने अंदर झाँको, अपनी इनर विजडम को पहचानो। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ सकते हो। जो भी पोस्ट आपको चाहिए, हाई पोस्ट, या फिर जहाँ भी आपको जितनी भी ऊंची में पहुँचना है वो पा सकते हो।
चाहे किसी भी एरिया में हो। तो किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, लव लाइफ में कुछ हासिल करना किसी को, ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, हासिल इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब जो भी आप चाहते हो, मतलब लवली वे में, है ना। तो या पर बहुत लोग आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी है आप कर पाओगे। अब डरिए मत, रिस्क लीजिए, जो भी आप करना चाहते हो कर पाओगे, है ना। तो या पाई नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 3, आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो ये फाइल आपके लिए है। तो आप बहुत दिनों से कुछ प्रे कर रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या ये चीज़ सही है, क्या मैं राइट पाथ पर हूँ। बहुत सारी सवाल्स आपके मन में हो सकता है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है ये। ओके, कोई पर्सन को रिलेटेड हो सकता है, पर्सन की रिलेटेड कोई काम को लेकर हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, या हेल्थ हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है। जो भी आप आंसर्स मांग रहे हो, अम, तो या चलिए देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ क्या बोलना चाहते हैं आपको, कि या कुछ ना कुछ तो सवाल आप चाहते हो। ओके, बहुत सारी क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। कुछ कुछ लोग आप यूनिवर्स को लेकर बहुत क्वेश्चन कर रहे हो आजकल, ये भी हो सकता है। सभी के लिए नहीं कहूँगी, स्पेसिफिकली है कि क्या है, क्या राज है, क्या मिस्ट्री है। ओके, कुछ कुछ मिस्टीरियस चीज़, चाहे वो कुछ भी चीज़ को लेकर, यूनिवर्स को लेकर हो सकता है, कोई पर्सन को लेकर हो सकता है। आपको हर चीज़ जैसे मिस्ट्री लगने लग गया है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी की बेहद अभाव है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। चलिए देख लेते हैं हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या क्लैरिटी आ रहा है, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हो। माई गॉड, इतनी द मून, ओके, किंग ऑफ कप्स। हालांकि मुझे 3 लेना था, लेकिन मुझे भी आ गया है 4, तो मैं ले लेती हूँ। एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि मुझे लेना था। ओके, ये पहले आए थे एंड लास्ट में। ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। या फाइल नंबर 3, आप बहुत परेशान हो कुछ चीज़ को लेकर, आप बेहद डीप थिंकिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ को लेकर आप बहुत ऑब्सेस्ड हो कि मुझे इसकी आंसर चाहिए ही चाहिए। क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, कोई काम हो, लव रिगार्डिंग हो, कोई कोई स्पेसिफिक पथ हो, मतलब कोई पथ पे आप चलना चाहते हो, वो पथ आपके लिए सही है कि नहीं। कुछ कुछ लोग आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर सेटलमेंट करना चाहते हो, एब्रॉड जाना चाहते हो, वो काम की वजह से हो या फिर कुछ और रीज़न से हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। ओके, या फिर क्या करियर आपके लिए सही है, एंड क्या कोई पर्सन हमारे लिए सही है कि नहीं है। ओके, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपको कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ओके, बट आप पीस चाहते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभार आपको लगता है मुझे इतना सोचना ही नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे इतना कुछ नहीं सोचना है, जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है मैं वो कर लूँ, जो मुझे अभी टाइम पे सही लग रहा है मैं वो कर लूँ। तो ये दिमाग में आपके चल रहा है।
है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो भी सवाल है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपकी मैसेजेस है, आपको आपको थोड़ी और धैर्य रखना है। आपको आपकी लाइफ में जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो वो क्लैरिटी मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो। ओके, काम, अम, कोई बात हो, कोई पर्सन हो, आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। ये मुझे मैसेजेस मिल रहा है, आपकी हायर सेल्फ बोल रहा है, आपको खुद ही पता है। थोड़ी अपनी अंदर झाँकने की कोशिश कीजिए, आपको खुद ही पता है। बस आपको दिमाग थोड़ी कूल करने की ज़रूरत है। इसी टाइम पे आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। आप कुछ लोग आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने दिमाग को थोड़ी शांत कीजिए। आप थोड़ी बाहर जा सकते हो, थोड़ी कुछ दिन घूम के चली आइए। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब ये मुझे मैसेज चैनल हुआ ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ी काम डाउन कर सको। तो जो भी आपके अंदर की आवाज़ है ना, जो आपकी हायर सेल्फ कहने की कोशिश कर रहा है, हाँ बेटा तुम सही पथ पर हो या फिर नहीं हो, जो भी आंसर वो देना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको अंदर ही पता है, आपको बस डीप में जाने की ज़रूरत है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स को देखना है कि अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकता है, वो करूँ तो वो हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर थोड़ी एडजस्ट कर लूँ तो चल जाएगा। बस आपको देखना है, मतलब ज़्यादा ऐसा ऐसा नहीं है कि खुद को मतलब आप बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ में डाल दिए हो। थोड़ी छोटी मोटी तो हो सकता है। ओके, आपको देखना है ऐसे, प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। ओके, कि हाँ छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह होता है। आपको देखना है कि मुझे बड़ा कुछ तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, कि मुझे, या फिर या मतलब इस जगह पर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे क्या करना है। अगर मेरे लिए कोई और ऑनेस्ट है तो ठीक है। या फिर, या फिर इस काम की वजह से किसी और को हार्म अगर नहीं हो तो, या फिर वो आपको गलत समझ ले, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसे प्रोज एंड कॉन्स को देखिए थोड़ी। उम, हो सकता है कि कोई आप कुछ समझाने की कोशिश करें, कोई और नहीं समझ पा रहा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये भी है। तो बहुत ऐसा कुछ, मतलब मुझे हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज ऐसा है, आपकी डीप डाउन वो आंसर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि गलत है। डीप डाउन वो आंसर आपको पता है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, चाहे वो हाँ हो या फिर ना हो, वो पता है। आप चाहते हो ना क्लैरिटी, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। मैं कहूँगी अगले 6 डेज़ के अंदर अंदर वो क्लैरिटी आपको अंदर से कहीं ना कहीं से क्लिक होगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है, हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है। ओके, तो ऐसा क्लिक आपको मिलेगा, या आपके अंदर से आवाज़ आएगा। मैं एक कह दूँ, आपकी हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं, थोड़ी काम डाउन करो, खुद की एनर्जी को थोड़ी पेशेंस रखो एंड काम डाउन करो, एंड आपको आपकी सवाल की जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, आप और नेगेटिविटी नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रहा है वो आप अच्छी से हैंडल कर लोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी, अगले 6 डेज़ एंड 6 वीक से वीक के अंदर अंदर ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोगों के लिए 6 मंथ्स है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादातर लोगों के लिए ये अगले 6 डेज़ एंड 6 वीक्स में आपको इस सवाल की जवाब मिल जाए, एंड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप प्रॉब्लम की सल्यूशन चाहते हो, या फिर जो भी नेगेटिविटी लाइफ में चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक शांत पीसफुल एनर्जी आपको फील होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो लव लाइफ रिगार्डिंग अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हो, या फिर करियर को लेकर, उसकी पीसफुल रेजोल्यूशन आपको दिखने को मिलेगा। मतलब चीज़ें आपकी फेवर में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी फेवर में ही होगा, जो कुछ भी होगा वो आपकी फेवर में ही होगा। बस आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपको ये मैसेजेस दे रहा है, थोड़ी खुद को काम डाउन करो,
इतना अगर नेगेटिव सोचते रहोगे, इतना सोचते रहोगे, तो आपको सही आंसर पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, एक्सेसिव सोचना। तो थोड़ी या चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, थोड़ी खुद को कम डाउन कीजिए, आपको पता चल जाएगा जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा। ओके, चाहे वो आंसर्स की रूप में हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हो वो अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ कुछ लोग आप वीज़ा चाहते हो बाहर जाने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, या फिर किसी से चाहते हो कि वो आपको लव ऑफ़र करे। तो अगर आप सिंगल हो या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे। अब हालांकि मुझे दिखाई दे एक साथ साथ मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको पेशेंसली देखना है कौन सा मेरे लिए सही है, एंड वो आपको ग्रैब कर लेना है। बस आपको प्रोज एंड कॉन्स देखना है, थोड़ा कौन सा आपके लिए एक्यूरेट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंड आप कर पाओगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी दिमाग में जो अभी तक क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा, एंड आप सही डिसीजन ले पाओगे। चाहे वो आप कोई काम चाहते हो, या फिर कोई जॉब चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो जॉब मेरे लिए सही है कि नहीं। आप बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है ऑलरेडी आपको वो मिल गया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कौन सा मेरे लिए सही है। वो हो सकता है आपके लिए मैरिज के लिए बहुत ऑप्शंस है, या फिर लव रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चन है कि पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं। कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं बाहर जा सकती हूँ कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी फेवर में ही होगा, एंड आप सही डिसीजन ले पाओगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा आपके अंदर से, एक क्लिक आ जाएगा कि या ये मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये पर्सन या फिर ये जॉब या फिर कुछ भी, ये बात जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी काम डाउन होने की कोशिश कीजिए। चलिए और देख ले पाई नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। तो आप जो भी आंसर मांग रहे हो, या राउंड एंड राउंड, या आप इस चेन से बाहर निकल जाओगे, जो चेन में आप इतने दिन से घूम रहे थे, बाहर से आप बाहर निकल जाओ, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, उनकी सल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना, आपकी फेवर में होगा। चाहे वो किसी के लिए ये ना हो कि आपके फेवर में होंगे, किसी के लिए यस यस होकर आपकी फेवर में होंगे, जो भी जिनके साथ रिजोनेट होता है। ओके, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको पता है। कुछ चीज़ अगर आपके लिए बहुत ख़राब है तो आपको तो पता ही है, और कुछ 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 चीज़ अगर थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सबके साथ होता है, वो आप सॉल्व कर लोगे। तो वो आपकी मतलब, हाँ, वो आपके मतलब जो है जैसे आप चाहते हो वैसे ही आपको मिलेगा। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको भी पता है क्या करना है, एंड थोड़ी मोड़ी मतलब थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एडजस्ट करके वो ठीक कर सकते हो। ओके, या मतलब जो भी कार्मिक पैटर्न सब चल रहे थे, ओके, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, वीज़ा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो नेगेटिविटी ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो कार्मिक पैटर्न ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपकी फेवर में ही होंगी, परेशान मत होइए। लॉयल हार्ट, या या आप अपनी लाइफ में, या तो फिर अभी आपके लाइफ में लॉयल लोग हैं, अगर आपको किसी को लेकर परेशानी है कि ये लॉयल है कि नहीं, तो है वो लॉयल आपके लिए। या फिर आप चाहते हो कि मुझे कभी लॉयल लोग मिलेगा भी, तो या यस आंसर है, यस मिलेगा। एंड किसी को लेकर अगर अगर आप पूछ रहे हो तो ये यस, वो आपके लिए लॉयल है। एंड अगर किसी काम को लेकर है तो यस, वो आपकी एनर्जी के साथ मैच करते हैं, तो आप जा सकते हो। कहीं जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि सही होगा कि नहीं, तो उसके लिए भी यस है, तो परेशान नहीं होना है। तो और देख लेते हैं। टू बी फेयर, मैंने कहा ना आपके साथ जस्टिस होगा, अब परेशान मत हुई, आपके साथ जस्टिस होगा। है सेरेंडिपिटी, जो भी हीलिंग हो, जो भी अबंडेंस हो,
वो सारे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपके हित में होगा, सब कुछ आपकी फेवर में होगा। थोड़ी ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, एंड अपनी दिमाग को थोड़ी कूल डाउन कीजिए, थोड़ी बाहर घूमने चली जाइए, जो भी आपके लिए सही है। अगर आप कोई लीगल इशू से जूझ रहे हो तो आपकी फेवर में ही होगा अगर आप सच हो तो। ओके, आप सच्ची पथ पर हो, आप अगर खुद लॉयल हो तो या वो आपकी फेवर में ही होंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। बस आपको खुद को फेयर रहना है एंड दूसरों के साथ भी फेयर करना है। अगर आप किसी से गलत कर रहे हो तो वो भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो उनके साथ भी आप जस्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जस्टिस चाहते हो डिवाइन से, तो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी आप चाहते हो वो आपकी फेवर में ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होंगे। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हो, वो लव लाइफ हो, करियर की रिगार्डिंग हो, जॉब रिलेटेड हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आता हो मुझे दिखाई दे रहा है। सारी एबंडेंस आपको मिलेगा, बस आपको परेशान नहीं होना है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहा है। थोड़ी शांत हो जाइए एंड पॉजिटिव रहिए, जो भी आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। प्लीज़ डोंट वरी। फाइल नंबर 3, प्लीज़ डोंट वरी। ओके, तो या थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिले होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।